आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन पोषण के बारे में। पोषण से बहुत सारे सवाल आते हैं और मैं स्पेशली घटना चक्र को देखते हुए मतलब कि वीडियो बना रही हूँ कि उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ ही एनसीईआरटी की कुछ चीज़ें भी मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। और मैक्सिमम कोशिश यही रहेगी कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों को मैं किसी न किसी माध्यम से बताती चलूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण। पोषण में क्या है? न्यूट्रिशन मतलब पोषण। पोषण में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हम खा पी रहे हैं, तो जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हमको पोषण प्रदान कर रही हैं, मतलब कि जो भी जैसे कि विटामिन्स हुआ, फिर कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन्स हुआ, फैट हुआ, ये सारी चीज़ें जिसके माध्यम से, जिस प्रोसेस से हमको मिल रहा है, जिस प्रोसेस को मिल रहा है, प्रोसेस से एक्चुअल में, उसी को हम कहेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, और जो मिल रहा है उसे हम कहेंगे पोषक। पोषक मतलब क्या? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसमें मेनली जो है 4 न्यूट्रिशन कहा जा सकता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जा सकता है। एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन्स, तीसरा फैट और चौथा मिनरल्स एंड साल्ट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो भी चीजें आप देख रहे हैं, जैसे कि आलू है, चावल है, दाल है, जो भी चीजें आपको मीठी स्पेशली लग रही हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट है। 100% में कुछ न कुछ कार्बोहाइड्रेट जरूर है। तो कार्बोहाइड्रेट ये चीजें होती हैं। रोटी है, कुछ और एग्जाम्पल आप सोचिए कि अच्छा कार्बोहाइड्रेट और क्या हो सकता है? क्या फलों में कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है? बिल्कुल, फलों में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। हमको मीठा लगता है अंगूर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज भी होता है कुछ फल में, बहुत सारे फल में। तो कार्बोहाइड्रेट फल में भी होता है, अनाजों में भी होता है, स्पेशली चावल और गेहूं और आलू, इन तीनों में मेन होता है। ठीक, फिर उसके बाद प्रोटीन का सबसे अच्छा स्टोर जो होता है वो क्या होता है? दाल मेन सोर्स है। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स दाल होता है। फिर इसके बाद सोयाबीन होता है। सोयाबीन, अच्छा बताइए कौन से राज्य में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है? सबसे ज्यादा सोयाबीन कौन से राज्य में होता है? तो इसका उत्तर है एमपी। इसका उत्तर एमपी। एमपी मतलब क्या? एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है। ठीक, तो जो भी दालें हैं वो किसके सोर्स हैं? वो प्रोटीन्स के सोर्स हैं। फिर आता है फैट यानी वसा। अब वसा मेनली किस में देखा जाएगा? जो भी घी तेल है उसमें क्या होता है? फैट होता है। और उसके बाद मिनरल्स, जो भी हम जैसे नमक खाते हैं, ठीक है, नमक खाएं या फिर किसी भी फल और अनाज के माध्यम से हमको कुछ जैसे कि पालक हम खा रहे हैं, तो पालक में हमको कहते हैं कि आयरन मिलता है। ठीक, तो आयरन एक्चुअल में क्या है? वो मिनरल्स में आएगा, खनिज में आएगा। और साल्ट जो हम नमक खा रहे हैं, चाहे वो सेंधा नमक आप खाएं, चाहे सिंपल जो सादा सफेद वाला नमक होता है वो खाएं, चाहे काला नमक खाएं, इन सब में आपको क्या मिल रहा है? एक्चुअल में साल्ट ही तो मिल रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। जैसे आपका घर बनता है, जब भी घर बनता है तो घर में दीवार जो बनती है वो ईंटों से मिलकर बनी होती है। तो अगर मैं कहूं कि एक दीवार की यूनिट क्या होगी, ठीक है, एक दीवार की इकाई क्या होगी, तो कहेंगे एक ईंट होगी। एक दीवार की इकाई एक ईंट होगी। उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि एक कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या होगी, तो उसकी इकाई ग्लूकोज होगी। क्या होगी? ग्लूकोज होगी। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट का इकाई जो होता है ग्लूकोज होता है। और उसी तरीके से अगर हम प्रोटीन की बात करें कि प्रोटीन्स का इकाई क्या है, प्रोटीन्स की यूनिट क्या है, प्रोटीन किससे मिलकर बना हुआ है, तो होता है अमीनो अम्ल। ठीक, और तीसरा जो होता है फैट, वसा ये अकेले इसका यूनिट नहीं होता है, इसमें 2 यूनिट स्पेशल एक साथ चलते हैं। कौन कौन? एक होता है फैटी एसिड जिसको हम वसी अम्ल कहते हैं, और दूसरा ग्लिसरॉल। मतलब कि अगर आपसे ये कहा जाए कि फैट का यूनिट क्या है, फैट की इकाई क्या है, वसाई की इकाई क्या है, तो आप एक साथ कहेंगे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल।
और उसके बाद मिनरल्स और साल्ट। अब मिनरल्स और साल्ट में ऑलरेडी वो एक कहीं न कहीं यूनिट के फॉर्म में ही रहते हैं, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन है, सोडियम है, तो ये सारी चीजें हमको मिलती रहती हैं। और ये जो मैंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन्स हुआ, फैट हुआ, मिनरल्स एंड साल्ट, ये सब किसके हिस्से हैं? ये आपके न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से जो प्रोसेस हमारी बॉडी को मिल रहा है, जिसके माध्यम से हम जो भी न्यूट्रिएंट्स ग्रहण कर रहे हैं, वो किसके माध्यम से हो रहा है? उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक। अब कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है? चावल, रोटी, फल, और सभी फल भी, सब फल क्योंकि मीठे लगभग होते हैं, तो फल भी जो मीठे फल हैं वो समझ लीजिए कार्बोहाइड्रेट का बिल्कुल हमेशा और हमेशा सोर्स बने रहेंगे। साथ ही और चीजें होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रहेगा। नेचर ने हमको ऐसा दिया कि सब कुछ कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा सब में रहता है। ठीक। फिर उसके बाद प्रोटीन्स में आप दाल स्पेशली इसके वो होता है। इसके अलावा मांस है, अंडा है, दूध है, ये सब प्रोटीन्स के सोर्स हैं। फिर फैट में, फैट यानी वसा का एग्जाम्पल्स में तेल है, घी है, और भी जो आप सोच सकते हैं तिलहरी चीज जो भी है, वो सब में क्या फैट होता है। मिनरल्स में आपका यही सारी चीजें जो कि फल वगैरह मिलेगा, सब्जियों में मिलेगा, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिलेगा, ये मतलब दोनों में, फल सब्जी दोनों में, हालांकि सभी चीजें फल और सब्जी दोनों मिलती हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बो से है कार्बन, कार्बो से क्या है? कार्बन। हाइड्रेट का मतलब है वाटर, H2O। तो पानी मतलब जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ठीक है। तो कहा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहां पे देखेंगे कि एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताइए। तो रेशियो होता है 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? 1:2:1। ठीक। और एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज C6H12O6। ठीक। तो इसको कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में क्या? कार्बन और हाइड्रेट, मतलब कि हाइड्रेट मतलब पानी। तो कार्बन और पानी का जब भी मिल जाए एक साथ तो उसको हम कह देंगे कार्बोहाइड्रेट। नेचर ने ऐसा किया है कि मैक्सिमम चीजें मतलब कि जिसमें हर एक चीजों में कार्बन होता ही होता है, कहीं न कहीं किसी न किसी फॉर्म में। ठीक। अब अच्छा ये बात कहा गया कि कार्बोहाइड्रेट, देखिए ये जितनी भी लाइनें लिखी हुई हैं ये हर एग्जाम में, मतलब कि पीसीएस के क्वेश्चन से, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस हो चाहे मध्य प्रदेश, कोई भी पीसीएस के एग्जाम, वो यूपीएससी में भी स्टेटमेंट में, कथन में दे देता है। तो ये लाइन क्या है कि लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन तो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट ये हो सकता है कि वो चाहे स्टार्च के फॉर्म में हो, चाहे ग्लूकोज के फॉर्म में हो, चाहे फ्रक्टोज के फॉर्म में हो। अब जैसे कि अगर कहीं ऑप्शन ऐसा दे दे कि लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन, ऑप्शन दे दे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो आपको कौन सा सही उत्तर लगाना है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। दूसरी बात है, अब पुरुष की दैनिक ऊर्जा क्या होती है? 4000 किलो कैलोरी। तो फीमेल की इससे कमी होगी, तो फीमेल की हम मान सकते हैं 3500 या 3800 किलो कैलोरी। पुरुष की ज्यादा होती है। ठीक। क्योंकि पुरुष, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो ज्यादा वजन वाला काम कर सकता है। ठीक। अब जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें दूध की बात करेंगे। दूध से बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो दूध में लैक्टोज शुगर होता है, लैक्टोज शर्करा होती है। तो लैक्टोज एक्चुअल में क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट का नेचर है, एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। तो कार्बोहाइड्रेट जो दूध है उसमें लैक्टोज शर्करा, और दूध से जो दही बनाता है वो कौन सी बैक्टीरिया बनाती है? दूध से अगर दही बनानी हो तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इस पे काम करती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक। अब दूध जो है गाय का दूध, तो गाय का दूध और भैंस के दूध में कोई अंतर आपने नोटिस किया है? सोचिए सोचिए, कोई अंतर जो लगे कि हाँ मैंने देखा है। 2 अंतर दिखाई देंगे। एक लगेगा कि गाय का दूध थोड़ा पतला होता है भैंस की तुलना, भैंस का दूध थोड़ा मोटा होता है, एक ये होता है। दूसरा चीज आप देख रहे होंगे, अगर अभी नहीं देखा हो तो कभी आए घर में एक साथ, या जिनके यहाँ हो वो ध्यान दें
कि जब भी देखेंगे गाय का दूध और भैंस का दूध, तो भैंस का दूध काफी सफेद दिखता है तुलनात्मक रूप से गाय से। गाय का हल्का सा येलोइश, हल्का पीले कलर, उससे थोड़ा सा क्रीम कलर में आता है। ठीक, तो इसका कारण क्या है? तो गाय में जो बीटा कैरोटीन होता है, ठीक है, बीटा कैरोटीन क्या है? ये बीटा कैरोटीन एक प्रोटीन है, ठीक है, बीटा कैरोटीन प्रोटीन होता है गाय में, गाय के दूध में। ठीक, और भैंस के दूध में केसीन प्रोटीन होता है, ठीक है, भैंस के दूध में क्या होता है? केसीन प्रोटीन होता है। और एक चीज और देखे होंगे कि जैसे गाय और भैंस का अगर दूध का जैसे घी निकालना हो, तो भैंस के दूध में ज्यादा घी निकलेगा, ज्यादा वसा निकलेगी, और गाय के दूध में भैंस की तुलना में कम। तो गाय के दूध में कितने % फैट होता है? तो मतलब 1 लीटर में अगर मैं कहूं कि गाय के दूध में कितना घी होगा, तो 3.4 से 4.0 ग्राम, माने इतने ही होता है। लेकिन भैंस के जो दूध में वो 7.2% इतना घी होता है। मतलब अगर 1 लीटर रहे, 1 लीटर घी में 7 ग्राम आप कह सकते हैं कि घी पड़ रहा है। उसी तरीके से ये भी। ठीक, और जो दूध होता है, जैसे बच्चे जो छोटे बच्चे शिशु होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, तो उनके अलावा और कोई उनका भोजन तो दिया नहीं जाता है कि चलो भाई दाल चावल खिला दें। अभी जो बच्चा 6 महीने तक है, उनको दाल चावल तो खिलाया नहीं जाता है, वो सिर्फ माँ के दूध पे ही रहते हैं। तो उस दूध को पचाने के लिए एक एंजाइम होता है बच्चों के शरीर में, शिशुओं में, उसको कहते हैं रेनिन। ठीक है, क्या कहते हैं? रेनिन। तो कहा जाता है कि दूध को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे जब हम बड़े होते जाते हैं, हम खाना खाने लगते हैं, तो ये एंजाइम हमारे शरीर में बनना बंद हो जाता है। ठीक, तो कहा जाए कि रेनिन एंजाइम किसमें पाया जाएगा? वयस्कों में, शिशुओं में। तो आपका उत्तर होगा शिशुओं में। और इसका काम क्या है? दूध को पचाने वाला। ठीक, और दूध को हम कहते हैं कंप्लीट डाइट, संपूर्ण आहार। सिवाय किसके? मतलब कि सब कुछ मिल रहा है, दूध में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन क्या क्या नहीं मिलेगा? आपको लोहा नहीं मिलेगा, यानी आयरन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही विटामिन सी नहीं मिल सकता। ठीक है, विटामिन सी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, विटामिन सी आपको नहीं मिलेगा दूध में। तो पूछा जाता, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं मिल सकती? तो विटामिन सी नहीं, क्योंकि विटामिन सी खट्टे चीजें में मिलता है, तो दूध में तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर दही में कहा जाए तो दही में हो सकता है। ठीक, लेकिन और दूध में आयरन नहीं मिलता है। ये एकदम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक, 15 के पीसीएस में आया था, मैं इसका प्रैक्टिस सॉल्व कर रही थी, लेकिन ये सवाल गलत हो गया था। इसमें कह रहा था कि बासमती चावल लंबे हो जाते हैं, माने अगर आप आम दूसरी चावल की तुलना में कहें तो बासमती चावल थोड़ा लंबा होता है ना? तो उसका कारण क्या है? क्या कारण है कि बासमती चावल बहुत लंबा, मतलब बड़े बड़े बनते हैं तुलनात्मक से मध्यम छोटे जो चावल होते हैं उसके? तो इसमें क्या होता है? एमाइलोज होता है। ठीक, स्टार्च का टाइप है, स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का टाइप है एक स्माइलोज, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज जो होता है बासमती चावल में होता है। ठीक, और एमाइलोपेक्टिन किस में होता है? मध्यम व छोटे दाने वाले चावल में एमाइलोपेक्टिन होता है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन मेनली आए हुए हैं कार्बोहाइड्रेट का मैटर, इससे ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। करेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार मेनली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को ही हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड में क्या है कि इसमें एक यूनिट होती है, मतलब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज एक यूनिट है। कार्बन 6 का एक बनेगा कंपाउंड जिसको हम ग्लूकोज कहेंगे, और ग्लूकोज को ही हम मोनोसैकेराइड, इसमें कार्बन 6 रहेगा। ठीक है, जब भी कार्बन 6 की एक यूनिट रहेगी, एक ग्लूकोज अकेला रहेगा तो वो यूनिट है। ग्लूकोज क्या है? यूनिट है। ठीक, तो ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज, ये भी एक यूनिट है। कुल मिला के जैसे कि हमारे बॉडी में जो भी हम खाते हैं, जो भी, चाहे आप प्रोटीन खाइए, चाहे फैट खाइए, चाहे कार्बोहाइड्रेट खाइए, अल्टीमेटली वो टूट कर अल्टीमेटली ग्लूकोज के ही फॉर्म में बदलेगा, अल्टीमेटली लास्ट में। तो कुल मिला के जो ग्लूकोज है वो मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है, गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। ठीक, और जो ग्लूकोज है
ग्लूकोज जनरली इसको कहा जाता है ग्रेप शुगर। ग्रेप माने अंगूर, अंगूर वाला शुगर कौन का है? अंगूर शर्करा किसको कहा जाता है? ग्लूकोज के कहा जाता है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज फ्रक्टोज फ्र से फ्रूट भी है, ठीक, फ्रट से फ्रक्टोज, फ्रट से फ्रूट भी है। तो फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर कहते हैं, ठीक। और गैलेक्टोज को हम, चूंकि ये मिल्क में पाया जाता है तो इसलिए हमको इसको मिल्क शुगर कहते हैं, ठीक। ये बहुत जगह पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत जगह पीसीएस में मेनली पूछे हुए क्वेश्चन, और भी जो एसएससी लेवल के जीके साइंस वाले आते हैं उसमें भी पूछे क्वेश्चन है ये वाले कि ग्रेप शुगर किसको कहते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज किसको कहते हैं? तो ग्लूकोज को कहा जाता है ग्रेप शुगर। फ्रूट शुगर किसको कहते हैं? फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज किसको कहते हैं? तो फ्रक्टोज का हो गया फ्रूट शुगर। गैलेक्टोज जो है मिल्क शुगर, ठीक। तो ये हो गया मोनोसेक्राइड, जिसमें एक यूनिट होगी सिर्फ कार्बन 6 वाले कंपाउंड, जो भी कार्बन 6 मतलब कि 6 नंबर टोटल जो है 6 कार्बन रहेंगे, जिस 6 नंबर कार्बन से वो कंपाउंड बना रहेगा C6H12O6, वो ग्लूकोज होगा, या तो फ्रक्टोज होगा या तो गैलेक्टोज होगा, ठीक। फिर दूसरा प्रकार है ओलिगोसैकेराइड। अब ओलिगोसैकेराइड में है कि माने इस एक यूनिट से ज्यादा, मतलब अगर 2 से 10 के बीच में है, 2 से 10 के बीच में, माने कि ग्लूकोज की अगर मैं कहूँ 10 लड़ी बन जाए, एक ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज इनका ऐसे करते 10 टोटल लड़ी बन जाए, तो वो क्या कहलाएगा? ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। अब ओलिगोसैकेराइड में जिसमें 2 ग्लूकोज माने 2 यूनिट होगी उसको डाइसैकेराइड, जिसमें 3 यूनिट होगी उसको ट्राइसैकेराइड, जिसमें 4 सैकेराइड उसमें टेट्रासैकेराइड, जिसमें 5 ऐसे ही पेंटा, फिर जिसमें 10 तो वो डेकासैकेराइड कह सकते हैं, ठीक। तो लेकिन हम चूंकि पूरा बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं कि कोर सब्जेक्ट बायो के स्टूडेंट हैं आप लोग तो वो पढ़ाया जाए, नहीं, यहाँ पे कम्पिटिटिव नेचर का बताने की कोशिश हो रही है, तो हम मेनली डाइसैकेराइड को लेके चलेंगे। अब डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल कौन कौन है? सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ठीक है। सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। सुक्रोज जो आप चीनी खाते हैं डेली, चाय बना के चीनी में चाय, तो जो चीनी है वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? सुक्रोज का, ठीक। अब सुक्रोज जो होता है वो 2 यूनिट से मिलके बना होता है, कौन कौन? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनके दोनों एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है? सुक्रोज बनता है, ठीक। एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज को जब भी मिलाएंगे तो एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और उससे बन जाएगा क्या? चीनी बन जाएगी, ठीक। तो आपको ध्यान दे, मतलब जब गन्ने की पेराई होती है तो उसको खौलाते हैं, ठीक है। जब खौलाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि भाप बन के जो पानी एक्स्ट्रा था वो निकल जाता है, तो पानी निकल जाता है, फिर इससे क्या? चीनी बनती है। भाई गन्ने के रस से ही चीनी बन रही है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि चीनी अपने आप ही बन जा रही है कि गन्ना नहीं बोए और चीनी मिल रहा है, नहीं। गन्ना बोने के बाद उसको पेराई होती है, फिर उसके बाद बड़े बड़े कढ़ाई में उसको पकाया जाता है, फिर उसके बाद जब पकाते हैं तो भाप जितना उड़ रहा है वो एक्चुअल में क्या? पानी तो उड़ रहा है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके क्या बन जाएंगे? सुक्रोज बन जाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद लैक्टोज आता है। लैक्टोज जो होता है ये दूध में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। अब जो लैक्टोज ये 2 यूनिट का बना है, कौन कौन? ग्लूकोज इसमें भी है, लेकिन इसके अलावा कौन है? गैलेक्टोज है। लैक्टोज में 2 यूनिट है, कौन कौन? ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक। इसी के अलावा माल्टोज आता है। माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज होता है, ठीक। जैसे जो भी हम चावल का, अपने गांव में लोग पहले नहीं कहते माड़ पीना है तो चावल बनाते थे, तो चावल के ऊपर थोड़ा सा गीला चावल लगा था तो जो उसका पसेव आता था, क्या उसे बोलते हैं, हमारे साइड तो पसेव ही कहते हैं, कि चावल को पसा दिए बनाते हुए, तो उसको कहते हैं माड़ भात। माड़ भात शायद सुने हो। तो माड़ भात में एक्चुअल में यहाँ पे एग्जैक्ट माल्टोज निकल सकता है, वहां पे माल्टोज उसमें है, ठीक है। अब ये चीज हो गया क्या? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड एग्जांपल क्या क्या? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, ठीक। अब जैसे कि ये दोनों जो एक एक यूनिट जुड़ी है, एक एक यूनिट जो जुड़ा हुआ है, इनके बीच किसी न किसी कोई बांड बनता होगा तभी तो जुड़ेगा। भाई कोई चीज जोड़ने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। नदी माने नदी को पार करने के लिए या उधर से इधर जोड़ने के लिए सड़कों रास्तों को हम पुल बांधते हैं,
तो वो भी पुल एक कनेक्शन बनता है। उसी तरीके से अगर दो चीजों को हमको जोड़ना तो कोई ना कोई बांध आएगा। तो 1 यूनिट ग्लूकोज 1 यूनिट फ्रक्टोज, इनको जोड़ने के लिए जो बांध आता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर बांध आता है उसका स्पेशल नाम है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बांड। ग्लाइकोसिडिक बांड, ग्लाइकोसिडिक बांड, और या फिर ग्लाइकोसिडिक ना लिखा हो और लिखा हो अल्फा, इसको क्या, ये साइन जो होता है अल्फा, इसको पढ़ते हैं क्या, अल्फा। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड, ठीक है। एक्चुअल में ये 1,4 कार्बन की पोजीशन होती है जहां पे दूसरा मॉलिक्यूल जुड़ता है, दूसरा मोनोमर जुड़ता है एक मोनोमर से, ठीक। तो जो यूनिट है उसको मोनोमर भी कहते हैं, ठीक। मोनोमर यूनिट को मोनोमर कहते हैं। तो दोनों जब मोनोमर जुड़ते हैं, एक इधर जब जुड़ेंगे तो वो जो पोजीशन बनाएंगे उनको हम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड कहते हैं, ठीक। तो पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा बांड पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड पाया जाता है, ठीक। और इसके एग्जाम्पल जो ओलिगोसैकेराइड में हमने बताया, मेनली आपको डाइसैकेराइड पढ़ना है। ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि यही इन्हीं तीनों से मेन क्वेश्चन बनते हैं। सुक्रोज को ही हम चीनी बनाते हैं, जो चीनी हम खाते हैं वही सुक्रोज है, ठीक। लैक्टोज कहाँ पाया जा रहा है? दूध में पाया जा रहा है, ठीक है। और माल्टोज कहाँ पाया जा रहा है? ये चावल में पाया जा रहा है, ठीक है। पूरी तरीके से बात समझ लीजिए। इसके बाद आता है, अब आ रहा है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या? पाली मतलब होता है मेनी, बहुत सारे। सैकेराइड माने वही चीनी या कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो मतलब पाली मतलब मेनी। तो जो भी मोनोसैकेराइड हैं, इनके 10 से अधिक अगर यूनिट एक साथ जुड़ जाए, 10 से अधिक, आप कितने जुड़े वो डिपेंड करता है कि क्या चीज है वो, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्या है, ठीक। तो पॉलीसैकेराइड में आपका स्टार्च होता है और ग्लूकोज होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है, सॉरी ग्लूकोज में बोल दी, स्टार्च होता है और सेलुलोज होता है। अब मुझे आप लोग बताइए कि सेलुलोज कहाँ आपने पढ़ा है, ठीक। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक। तो आज हमने पढ़ा क्या कि कार्बोहाइड्रेट, मतलब पहले हमने शुरू किया था पोषण में न्यूट्रिएंट पढ़ा, न्यूट्रिएंट में स्पेशली हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पढ़ा। तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर फीडबैक दीजिएगा। थोड़ी गलतियां हो रही होंगी तो सुधारा, मतलब बताएंगे तो सुधार बिल्कुल किया जाएगा। फिलहाल मैं भी सीख रही हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि मुझे लगता है मैं भी एक कॉम्पिटिटिव छात्र को जो जरूरत मतलब महसूस होती है वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसी को कंप्लीट कर पाऊँ। बाकी आप बताइए कि कैसे पढ़ा रहे हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए अगर अच्छा लगता है तो। और बस इतना ही, देखते रहिए, कोशिश है मैं अच्छा पढ़ाऊँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक चीज़ तुम्हें बताना भूल गई। एक होता है राइबोस शर्करा, एक होता है डीऑक्सी राइबोस शर्करा, माने राइबोस शुगर और डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक। तो ये क्या होता है? ये 5 कार्बन के होते हैं। कितने कार्बन के होते हैं? दोनों ही, चाहे वो राइबोस शुगर हो चाहे डीऑक्सी राइबोस शुगर हो, ये दोनों ही 5 कार्बन के होते हैं। दोनों ही 5 कार्बन के हैं, ठीक है, दोनों ही 5 कार्बन के हैं। तो राइबोस शुगर कहाँ पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। राइबोस शुगर कहाँ पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। और डीऑक्सी राइबोस शुगर कहाँ पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। ये भी 5 कार्बन का होता है। और ये दोनों क्या है? शुगर हैं। शुगर मतलब एक्चुअल में क्या हो गए? कार्बोहाइड्रेट हो गए, ठीक। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप लोग बताइएगा डीएनए का फुल फॉर्म क्या है और आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, ठीक। और कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।